अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रिपेयरिंग फॉर बर्थ एंड क्लियरिंग द एयरवे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केयर ऑफ द कॉर्ड। केयर ऑफ द कॉर्ड। केयर ऑफ कॉर्ड में क्या हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो नॉर्मल न्यूनेट होता है उसका कॉर्ड जब हम कट करते हैं फिर उसके बाद टाई करते हैं, तो हमें सबसे बेस्ट मोमेंट वो रहता है जब ये कॉर्ड जो है, जब वहां पे पल्सेशन मतलब स्टॉप हो जाएगी, जब कॉर्ड पे स्टॉप हो जाएगी पल्सेशन, तो उस वक्त एक एडवांटेज हमें मिल सकता है, बेबी को एक एडवांटेज मिल सकता है, वो है वो एक्स्ट्रा 10 ml ऑफ ब्लड वो रिसीव करता है, एक्स्ट्रा 10 ml ऑफ ब्लड वो रिसीव करता है। लेकिन तब इफ द कॉर्ड इज कट आफ्टर पल्सेशन सीज, तो फिर लिखेंगे हम इन अ नॉर्मल न्यूनेट cut and tie the cord when it stops. When it stops pulsating, it leads to an advantage। तो वो एडवांटेज क्या है, जो बेबी है वो रिसीव करता है एक्स्ट्रा 10 ml ऑफ ब्लड, एक्स्ट्रा 10 ml ऑफ ब्लड। लेकिन तब जब पल्सेशन स्टॉप हो जाएगी, that the baby receives or derives extra 10 ml of blood। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट जो है तो वो है जब हम कॉर्ड कट स्टार्ट करने जाएंगे, जब हम कॉर्ड कट हमें करना है, तो जब हम वो स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हमें क्या देखना चाहिए, फर्स्टली हमें देखना चाहिए हम यूज कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, विद प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन से हमें ये टाई करना है कॉर्ड, एंड जो कॉर्ड टाई होता है वो भी स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि जो कॉर्ड टाई होता है वो भी स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सेकेंड पॉइंट में लिखूंगी, द कॉर्ड शुड बी कट using proper sterilized instruments and should tie proper sterilized कॉर्ड टाइज, जो कॉर्ड टाइज होते हैं वो भी स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है वो है do not apply anything on the stamp, keep the cord clean and dry।
हमें क्या करना है, जो थर्ड पॉइंट है वो इसमें है, हमें कुछ भी स्टैम्प पे अप्लाई नहीं करना है। जो ये मतलब स्टैम्प है इसको हमें, कार्ड को हमें क्या करना है, हमें क्लीन रखना है एंड ड्राई रखना है। Do not apply anything on the stamp. Keep the card clean and dry. हमें कार्ड, ये जो स्टैम्प है इस पे कुछ नहीं हमें अप्लाई करना है। हमें जो कार्ड है वो क्लीन रखना है एज वेल एज ड्राई रखना है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है, हमें इस कार्ड को इसके बाद जब स्टैम्प हो जाएगा, अब जो वहां पे जो मतलब रहता है, लाइक हम बोलेंगे कार्ड को, उसमें हमें क्या करना है, उसको कंटिन्यूअसली हमें इंस्पेक्ट करना है। जो स्टैम्प है उसको हमें कंटिन्यूअसली इंस्पेक्ट करना है फॉर ब्लीडिंग या कुछ डिस्चार्ज, या ब्लीडिंग या कुछ डिस्चार्ज मत हो रहा है वहां से, एटलीस्ट फॉर 2 hours। इंस्पेक्ट द कार्ड फॉर bleeding for at least for 2 hours after ligation। तो हमें इसको 2 hours तक इंस्पेक्ट करना है, ब्लीडिंग के लिए या कुछ डिस्चार्ज के लिए। फिफ्थ पॉइंट जो है, इंस्पेक्ट द कार्ड फॉर डिस्चार्ज और इन्फेक्शन। till healing occurs। तो इंस्पेक्ट हमें करना है कार्ड को डिस्चार्ज के लिए, और कोई इन्फेक्शन हमें देखना है मत है तब तक जब तक ये कंप्लीटली हील ना हो जाए। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है, जो ये कार्ड है हमें ये कंप्लीटली ड्राई रखना है, जितना हो सके हमें ये उतना ड्राई रखना है, तब तक जब तक ये फॉल ना हो जाए, तब तक जब तक ये गिर ना जाए खुद ब खुद। The cord should be kept as dry as possible till it falls, till it falls। तो सेवेंथ पॉइंट जो है वो है, ये कॉर्ड जो है ये खुद ब खुद ड्राई होता है, फिर उसके बाद सेपरेट होता है, और जो वो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एसेप्टिक नेक्रोसिस। और ये एसेप्टिक नेक्रोसिस जो है वो 5 to 10 days तक होता है।
यानी कि जो एक कॉर्ड होता है जब ये फॉल होता है ये 5 to 10 days हो जाएगा। तो इट ड्राइज अप एंड separates by the process known as aseptic necrosis in 5 to 10 days। तो ये 5 या 10 दिनों में ये कॉर्ड जो है खुद ब खुद गिर जाता है। तो ये था गियर ऑफ कॉर्ड। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है नॉर्मल न्यूरोनेट्स में कॉर्ड जब हम कट करेंगे फिर टाई करेंगे, ये हम तब हमें करना चाहिए जब पल्सेशन स्टॉप होती है। तो उसमें बेनिफिट जो बेबी को मिलता है 10 ml ब्लड मिलता है, उसमें बेबी 10 ml रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द मदर्स होम। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है कॉर्ड हमें तब कट करना चाहिए जब इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज्ड होंगे एंड कॉर्ड टाइप भी स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमें इस पे कोई अप्लाई कुछ नहीं करना है इस टाइम पे और कॉर्ड जो है उसको क्लीन रखना है एज वेल एज ड्राई। फोर्थ पॉइंट है कॉर्ड को हमें कंटिन्यूअसली इंस्पेक्ट करना है फॉर ब्लीडिंग फॉर 2 hours। फिफ्थ पॉइंट इंस्पेक्ट हमें करना है फॉर डिस्चार्ज और इन्फेक्शन टिल इट हील्स। एंड सिक्स्थ पॉइंट कॉर्ड जो है हमें इसको ड्राई रखना है, जितना हो सके उतना ड्राई रखना है तब तक जब तक ये खुद ब खुद गिर ना जाए। सेवेंथ पॉइंट ये ड्राई होता है एंड ये फिर खुद ब खुद सेपरेट होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसेप्टिक नेक्रोसिस। तो ये 5 to 10 days तक होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।